बहुत समय पहले की बात है, जब पांडव अपने वनवास के दिनों में काम्यक वन में भटक रहे थे, तब वो वन रहस्यमय और भयावह राक्षसों से भरा हुआ था। उसी वन में रहती थी एक राक्षसी, हिडिंबा। उसका भाई हिडिंब अत्यंत क्रूर था और मनुष्यों को खा जाया करता था। एक रात हिडिंब को पांडवों की सुगंध मिली। वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन भीम ने अपने अपार बल से उसका सामना किया। भयंकर युद्ध हुआ और अंततः भीम ने हिडिंब का वध कर दिया। हिडिंबा ये सब दूर से देख रही थी। भाई के मारे जाने का दुख तो था, लेकिन भीम के साहस, बल और धर्मप्रियता से वो अत्यंत प्रभावित हो गई। उसने भीम के सामने आकर अपने मन की बात रखी और उनसे विवाह का प्रस्ताव दिया। कुंती की अनुमति से भीम ने हिडिंबा से गांधर्व विवाह किया। कुछ समय तक भीम हिडिंबा के साथ वन में रहे। कुछ समय बाद हिडिंबा ने एक अद्भुत पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही वो बालक तेज आवाज में हंसा। उसकी आंखों में अग्नि जैसी चमक थी और शरीर अत्यंत विशाल था। उसका नाम रखा गया घटोत्कच। ये बालक साधारण नहीं था। वो बचपन से ही अद्भुत शक्तियों का स्वामी था। आकाश में उड़ सकता था, माया और रूप बदलने में निपुण था। एक दिन भीम को पांडवों के पास लौटना पड़ा। तब घटोत्कच छोटा ही था। जाते समय भीम ने उससे कहा, पुत्र, जब भी तुम्हें याद करूंगा तुरंत मेरी सहायता के लिए आना। घटोत्कच ने ये वचन निभाया। जब महाभारत का युद्ध हुआ, घटोत्कच ने पांडवों की ओर से युद्ध किया। रात्रि युद्ध में उसकी मायावी शक्तियां कौरवों पर भारी पड़ीं। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। अंततः कर्ण को अपनी दिव्य शक्ति अस्त्र का प्रयोग करना पड़ा। ये अस्त्र केवल एक बार चल सकता था और वो अर्जुन के लिए बचाकर रखा गया था। लेकिन घटोत्कच को रोकने के लिए कर्ण ने वही अस्त्र चला दिया। घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन मरते समय भी वो मुस्कुराया, क्योंकि उसकी मृत्यु से अर्जुन की रक्षा हो गई। इस प्रकार घटोत्कच न केवल एक शक्तिशाली योद्धा था, बल्कि त्याग, बलिदान और कर्तव्य का प्रतीक भी बना।